Today we are discuss about vacuole. First we discuss definition, then structure, then types, then function and diagram. First, a vacuole is a membrane bound organelle that is present in all plant and fungal cell. vacuole एक membrane bound organelle है जो कि हर प्लांट और फंगल सेल में पाया जाता है और कुछ प्रोटिस्ट एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है. द मोस्ट कॉन्स्पिशियस कंपार्टमेंट इन मोस्ट प्लांट सेल इज़ अ वेरी लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल. ये बहुत बड़ा और फ्लूइड फिल्ड होता है. लार्ज वैक्यूल आर ऑल्सो फाउंड इन 3 जेनेरा ऑफ फिलामेंटस सल्फर बैक्टीरिया. ये फिलामेंटस सल्फर बैक्टीरिया के 3 जेनेरा में भी पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल Thioploca, Bagiota and Thiomargarita. However, the function and significance of vacuole vary greatly according to the type of cell, having much greater prominence in cell of plants, fungi and certain protists than those of animal and bacteria. जो फंक्शन है और जो सिग्निफिकेंस है वैक्यूल का वो हर सेल के अकॉर्डिंग बहुत वेरी करता है. दे मे बी ऑफ सेवरल वैक्यूल इन अ सिंगल सेल. एक सेल में बहुत सारे वैक्यूल भी हो सकते हैं. ईच वैक्यूल इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन. हर वैक्यूल साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहता है एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से. एंड दिस मेम्ब्रेन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. सो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. जनरली दे ऑक्यूपाई मोर देन 30% ऑफ सेल वॉल्यूम. सो वैक्यूल जनरली 30 से ज़्यादा प्रतिशत सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है. बट दिस में वेरी फ्रॉम 5% टू 90%. बट ये 5 से 90% तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सेल. सेल की टाइप पे निर्भर करता है कि वेदर इट ऑक्यूपाई 5% और 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. दे जनरली हैव नो बेसिक शेप और साइज. इनकी कोई बेसिक शेप और साइज नहीं होती. इट्स स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेल. सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी शेप और साइज बदलती रहती है. इन इमेच्योर एंड एक्टिवली डिवाइडिंग प्लांट सेल द वैक्यूल आर क्वाइट स्मॉल. इमेच्योर और जो एक्टिवली डिवाइडिंग प्लांट सेल होते हैं उनमें जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है. These vacuole arise initially in young dividing cell. Initially ये young dividing cell में arise होते हैं probably by the progressive fusion of vesicle derived from the Golgi apparatus. और किससे बनते हैं? जो Golgi apparatus से जो vesicle निकलती है उनके progressive fusion से. A vacuole is surrounded by a membrane called the tonoplast or vacuolar membrane and filled with cell sap. और वैक्यूल जो होता है वो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन और जिसे हम वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये सेल सेप से फिल्ड होता है. द टोनोप्लास्ट इज अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सराउंडिंग ए वैक्यूल. टोनोप्लास्ट एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है जो वैक्यूल को सराउंड करती है. सेपरेटिंग द वैक्यूलर कंटेंट फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म. और ये सेल और वैक्यूलर कंटेंट को सेपरेट करती है. एज अ मेम्ब्रेन इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ आयंस अराउंड द सेल एंड आइसोलेटिंग मटीरियल्स दैट माइट बी हार्मफुल और अ थ्रेट टू द सेल. वैक्यूल आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड टू लाइसोसोम. वैक्यूल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली लाइसोसोम से संबंध रखते हैं इन एनिमल सेल एंड मे कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. और इनमें बहुत अलग अलग तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं. इन एडिशन दे यूजुअली कंटेन शुगर. इनमें क्या पाया जाता है? शुगर, सॉल्ट्स, एसिड्स, नाइट्रोजिनस कंपाउंड सच एज एल्कलॉइड, एंथोसायनिन पिगमेंट इन देयर सेल सैप. द pH ऑफ प्लांट वैक्यूल में बी एज हाई एज 9 to 10. हम वैक्यूल की pH की बात करें इट इज़ एज हाई एज 9 to 10 due to large quantities of alkaline substance or it is as low as 3 due to accumulation of quantities of acid. तो मैक्सिमम कितनी जल्दी हो सकती है? 9 to 10 और मिनिमम 3. 9 to 10 कब होती है? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कलाइन सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं. और 3 कब होती है? जब एक्यूमुलेशन हो जाता है एसिड्स का, सिट्रिक, ऑक्सैलिक और टार्टरिक एसिड. सैप वैक्यूल. It has a number of transport system for the passage of different substance.
इसमें बहुत सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द पैसेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. अ नंबर ऑफ स्मॉल सैप वैक्यूल अकर इन एनिमल सेल and young plant cell. In mature plant cell, the small vacuole fuse to form a single large central vacuole. Mature plant cell में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे vacuoles मिलके एक बहुत बड़ा central vacuole बना लेते हैं which occupies up to 90% of the volume of the cell. और वो जो large vacuole बनता है वो अप्रॉक्स 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है. द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्प्रेड द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ थिन पेरिफेरल लेयर. A large central vacuole spread the cytoplasm in form of thin peripheral layer. This is a device to facilitate rapid exchange between the cytoplasm and the surrounding environment. The fluid present in the sap of vacuole is often called as a vacuolar sap. Next is contractile vacuole. They occur in the प्रोटिस्टन और एल्गल सेल. जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो प्रोटिस्ट में और एल्गी में प्रेजेंट होता है. अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैज़ अ हाई एक्सटेंसिबल एंड कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन. जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्सटेंसिबल होती है और कोलैप्सिबल होती है. इट हैज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू अ फ्यू फीडिंग कैनाल. कुछ फीडिंग कैनाल से भी कनेक्ट रहता है. फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम. The feeding canal obtain water with or without waste product from the surrounding cytoplasm. They pour the same into the contractile vacuole. The vacuole swells up. This process is called as diastole. जब vacuole फूल जाता है उस process को हम बोलते हैं diastole. The swollen contractile vacuole come in contact with the plasma membrane. जो swollen contractile vacuole है जब plasma membrane की contact में आता है and collapse. और वो कोलैप्स हो जाता है. कोलैप्सिंग इज कॉल्ड एज सिस्टॉल. और जो कोलैप्सिंग की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सिस्टॉल. दिस थ्रोज द वैक्यूलर कंटेंट टू द आउटसाइड. और कोलैप्सिंग की वजह से, सिस्टॉल की वजह से जो वैक्यूलर का कंटेंट है वो बाहर चला जाता है. द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. जहाँ पे बॉडी आयंस और उनको रेगुलेट करना होता है तो ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज फूड वैक्यूल. दे अकर इन सेल्स ऑफ प्रोटोजन, प्रोटिस्ट, सेवरल लोअर एनिमल एंड फेगोसाइट्स ऑफ हायर एनिमल्स. अ फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फेगोसोम एंड लाइसोसोम. एक फूड वैक्यूल लाइसोसोम और फेगोसोम के फ्यूजन से बनती है. द फूड वैक्यूल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम. और जो फूड वैक्यूल है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसमें, विद द हेल्प ऑफ विच न्यूट्रिएंट आर डाइजेस्टेड. और डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से न्यूट्रिएंट का क्या होता है, डाइजेशन होता है. द डाइजेस्टेड मटीरियल पास आउट इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. और जो डाइजेस्टेड मटीरियल है वो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में पास आउट हो जाता है. नेक्स्ट इज एयर वैक्यूल which is also called as pseudo vacuole or gas vacuole. Pseudo means false vacuole. They have been reported only in prokaryotes. ये किस में रिपोर्ट हुए हैं, only prokaryotes में. An air vacuole is not a single entity. Neither it is surrounded by a common membrane. It consists of number of smaller submicroscopic vesicles. ये किससे बना होता है, बहुत छोटी छोटी submicroscopic vesicles से. Each vesicle is surrounded by a protein membrane and encloses metabolic gases. Air vacuole not only store gases but provide buoyancy, mechanical strength and protection from harmful radiation. जो air vacuole है वो गैस को स्टोर नहीं करता बल्कि बायोएंसी प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है. A plant vacuole has a variety of function. Different vacuole with distinct function are often present in same cell. Plant vacuole can store many type of molecule. They can act as a storage organelle for both nutrient and waste product. Plant vacuole एक स्टोरेज ऑर्गेनल की तरह काम करता है और ये न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट दोनों का स्टोरेज करता है. सम ऑफ द प्रोडक्ट स्टोर्ड बाय वैक्यूल हैव अ मेटाबॉलिक फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, सुकुलेंट प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा एंड टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. सुकुलेंट प्लांट स्टोमेटा ओपन करते हैं ड्यूरिंग नाइट एंड टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ट्रांसपिरेशन लॉसेज आर लेस देन इन अ डे एंड कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड. और उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैलिक एसिड में. दिस एसिड इज स्टोर्ड इन वैक्यूल. और ये जो एसिड है, मैलिक एसिड है, वो किस में स्टोर हो जाता है, वैक्यूल में, until the following day when light energy can be used to convert into sugar while the stomata are kept shut.
जब स्टोमेटा बंद होते हैं और लाइट एनर्जी को लेके ये इसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं। सो सुकुलेंट प्लांट में जो मैलिक एसिड है वो किस में स्टोर हो जाता है, वैक्यूल्स में। इन पर्टिकुलर दे कैन बी सिक्वेस्टर सब्सटेंस दैट आर पोटेंशियली हार्मफुल टू द प्लांट सेल, ये उनको भी स्टोर करते हैं जो कि प्लांट सेल के लिए हार्मफुल होते हैं इफ़ दे आर प्रेजेंट इन बल्क इन साइटोप्लाज्म। The vacuole has an important homeostatic function in plant cell that are subjected to wide variation in their environment. For example, when the pH in the environment drop, the flux of H plus into the cytoplasm is buffered by increased transport of H plus into the vacuole. Many plant cells maintain turgor pressure at remarkable constant level in face of large changes in the tonicity of the fluid in their immediate environment by changing the somatic pressure of the cytoplasm and vacuole, in part by controlled breakdown and resynthesis of polymers such as polyphosphate in the vacuole, and part by altering. By increasing in size, vacuole allow germinating plant or its organ. So when vacuole increase their size, it will help the plant in germinating and formation of organs such as leaves to grow very quickly and using up mostly just water. In seed stored proteins needed for germination are kept in protein bodies which are modified vacuole. In other cell, in fungal cell, they are involved in many processes including the homeostasis of cell pH. ये फंगस में सेल पीएच को मेंटेन रखते हैं एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ऑस्मो रेगुलेशन, स्टोरिंग अमीनो एसिड्स एंड पॉलीफॉस्फेट एंड डिग्रेडेटिव प्रोसेस। तो ये किस किस को मेंटेन रखते हैं, पीएच को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन को, एंड दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, स्टोरिंग अमीनो एसिड, पॉलीफॉस्फेट। इन एनिमल सेल वैक्यूल परफॉर्म मोस्टली सबऑर्डिनेट रोल्स। एनिमल सेल में हमेशा वैक्यूल के रोल दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, assisting in larger process of exocytosis and endocytosis. So ये assist करते हैं exocytosis और endocytosis की process को. Thank you.